ये जो आपने वक्फे से पहले गुफ्तगू की कि ये हुआ, ये चार्ज वगैरह, और अब केस भी उन्होंने वापस ले लिया, सवाल ये है कि आपके ऊपर जो बीती या जो कुछ साबित नहीं हो सका, इसके अजाले का कोई रास्ता है या जिन्होंने ये काम किया उनका गिरेबान पकड़ने का भी कोई रास्ता है? सर होना ज़रूरी चाहिए और इसलिए मैं करूँगा। मैंने ये ठानी हुई है। देखें आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए, लोगों ने, इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था सीरियसली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया मेरी बीवी के, यू नो, क्लोसेट्स खोली थी। So I remember this. I will take Imran Khan to court. और ये मैं आपको बताऊं, सिंध में पहले ये इंक्वायरी हुई and we were exonerated. बिल्कुल। SSGC is in Sindh. I was in Sindh. PS was in Sindh. LNG terminal was in Sindh. Engro was based in Sindh. आपने इंक्वायरी करी, सही हो गया, उसके बाद आपने दूसरी इंक्वायरी शेख रशीद के कहने पे खोली है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में केस किया। I will take इरफान मंगी to court, जो DG नैब था इस्लामाबाद का। I will take जावेद इकबाल, who is possibly the worst human being to have served as a Supreme Court judge in Pakistan. I will take Imran Khan to court. I will take these two नायब ऑफिसर्स जो मेरे कमरे में आते थे और जो कंसल्टेंट आता था और मुझसे सवाल पूछते थे, जब इनको पता थी कि ये झूठ बोल रहे हैं और जब मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। I will take all of them to court. ये मतलब से कि मेरा नुकसान हो गया। I have never really cried about this. जेल में भी अल्लाह ने बड़ी सब, लेकिन यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू रिमेंबर एंड दिस इज नॉट गुड। नहीं, नुकसान तो खैर आपका नहीं हुआ, आज आप जाहिर है कि वो सारा केस लिपट गया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हुआ इतने दिनों का, इसका जिम्मेदार भी तो कोई हो ना। देखिए, और देखिए अगेन आई मीन मिफ्ता भाई जो बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मोहम्मद जावेद का, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे लाहौर के सब कैंपस सरगोधा यूनिवर्सिटी की। उनकी ज़रा तस्वीर अगर चलाएं, जिस हालत में वो फौत हुए थे, उनको सीने में दर्द हो रही थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया जंजीरों में। प्रोफेसर है, उन पर क्या इल्ज़ाम था कि यार आपने सब कैंपस में कोई, एंड ही वाज जस्ट अक्यूज्ड, और उसको हथकड़ियों में उसकी लाश की तस्वीरें आई, मतलब शक्ल उसकी बांधा हुआ था, उसके सर को बांधा हुआ था, हथकड़ियां पहनी हुई थी। मुझे असद मुनीर साहब याद आते हैं, और मुझे असद मुनीर साहब कभी नहीं भूलेंगे। हाँ यार, ऐसे जेंटलमैन और ऐसे अपराइट इंसान आपको इस मुल्क में कम मिलते हैं। इतना उनको हरासा किया गया ओवर नथिंग कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये छोटी बातें नहीं है ना यार, ये छोटी बातें नहीं है। और भी बहुत है। मजहर अली शाह एक यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट है सिंध के, अगेन 4 साल अंदर जलील और ख्वार, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, आपकी डिसरप्ट, आपके पैसे भी तो लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक शिकायत ये करूंगा कि जो भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको जहेज़ के तौर पे संभाल के रखा इस इदारे को, और इसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह की भी गई वो इस तरह से की गई कि उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो तो हटाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल इस इदारे को जो है वो नहीं, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ नहीं, तो जाहिर है कि अगर ये इतना ही बुरा था तो ये सियासी हुकूमतों का काम था कि इसके बारे में कुछ करते। शाहजेब। मिफ्ता साहब, आप ने ज़ाहिर है कि एक मुश्किल वक्त था जो आपने गुजार दिया है, और अभी जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पे आपने अपने जज्बात का इजहार किया है, ज़ाहिर है उसके लिए भी एक करेज चाहिए और उसके लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहिए जो आपकी बातों में ज़ाहिर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन को अपना बड़ा इशू बनाया, उस पर सियासत की है, वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से इसका एक ह्यूमन कॉस्ट होती है। मतलब ये 6 साल ये केस चलता रहा और पता नहीं कितने न्यूज़ बुलेटिन्स, कितने प्रोग्राम इस करप्शन पे, मुबैना करप्शन पे होते रहे, लोगों के नाम चलते रहे, वो बदनाम होते रहे। हमारे यहाँ एक रविश है ये अजब करप्शन की, गजब कहानियों की, और ये सब मीडिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो साहब ने अभी बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन हम हमेशा एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं करते।
जो ये ऑर्केस्ट्रेट करता है, जो ये प्लान करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो जुडिशरी को इस्तेमाल करता है, जो मीडिया ट्रायल कराता है। और ये आज का जो हम आज क्यों आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल ये केस चला और आपने शेख इमरान की बात की, आपने खाकान अब्बासी साहब की बात की। ये एक बहुत इसमें बुर्दबारी का इम्तिहान होता है। तो अब मैं आपका बस शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी खुले अंदाज में इस पर बात की है, और मेरा ख्याल है इस पे जितना हम बात करें वो कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइव्स शैटर होती रही हैं वक्तन फ़वक्तन। सियासतदान भी उसमें हैं, सहाफ़ी भी उसमें हैं, और लोग भी हैं जो कभी कभी स्टैंड लेते हैं इन चीज़ों पर। आपकी यहाँ मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।